आज तारीख है 9 दिसंबर 2025 और तमिलनाडु की राजनीति में, बल्कि कहूं तो पूरे भारत की न्याय व्यवस्था में एक तरह का भूचाल आया हुआ है। भूचाल कहना बिल्कुल सही होगा। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था की नींव को हिला सकता है। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। इस प्रस्ताव पर 120 सांसदों के दस्तखत हैं। 120? जी, जब इतने सारे चुने हुए प्रतिनिधि एक साथ आकर एक जज को हटाने की मांग करते हैं तो ये सिर्फ एक कानूनी नोटिस नहीं रह जाता, ये एक राजनीतिक परमाणु बम जैसा है। 120 सांसद? जी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लगता है विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। एक पहाड़ी पर सिर्फ एक दिया जलाने का मामला एक जज के करियर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ गया। ये सिर्फ तमिलनाडु की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के मौजूदा मिजाज की कहानी है। तो फिर चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस राजनीतिक चक्रव्यूह की रचना किसने की है और इसके केंद्र में कौन है। देखिए, इस महाभियोग प्रस्ताव की कमान संभाली है तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रमुक यानी डीएमके और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने। और निशाना कौन है? निशाना है मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन। मंगलवार को डीएमके नेताओं का एक दल अपने सहयोगियों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिला और उन्हें यह नोटिस सौंपा। इस दल में कौन कौन था? क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर चेहरे ही संदेश देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ डीएमके के नेता कनिमोजी और टीआर बालू ही नहीं थे। अच्छा, उनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। अच्छा, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी। तो इसका मतलब तो साफ है ये डीएमके का अकेले का प्रदर्शन नहीं है। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को बिल्कुल इसे तमिलनाडु से निकालकर राष्ट्रीय पटल पर ला रहा है। हाँ, एक राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा है। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। यही इसका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी ये बताती है कि विपक्ष इसे जज बनाम सरकार की लड़ाई नहीं बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है। वो ये संदेश दे रहे हैं कि ये मुद्दा पूरे भारत के लिए अहम है। ठीक है, राजनीतिक एकजुटता तो साफ दिख रही है, लेकिन महाभियोग कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं। इसका एक मजबूत कानूनी आधार होना चाहिए। मतलब आरोप क्या लगाए गए हैं नोटिस में? नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 का हवाला दिया गया है जो जजों को हटाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। अच्छा, अनुच्छेद 217 और 124। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। किसी जज को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि आपको उनका फैसला पसंद नहीं आया। तो फिर कानूनी तौर पर क्या साबित करना होता है? वो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो लक्ष्मण रेखा है साबित कदाचार या अक्षमता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रस्ताव लाने वालों को ये साबित करना होगा कि जस्टिस स्वामीनाथन का काम सिर्फ एक कानूनी गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया पक्षपात या दुर्व्यवहार है। और ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। आज तक एक भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये प्रस्ताव लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। असाधारण है। जस्टिस वी रामास्वामी से लेकर सौमित्र सेन तक कई मामलों में प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। तो डीएमके और उसके सहयोगी ये जानते हैं कि जज को हटाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए असल मकसद शायद जज को हटाना नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश देना है। तो वो संदेश क्या है? नोटिस में साबित कदाचार को लेकर क्या ठोस आरोप है? देखिए, नोटिस में 2 मुख्य आरोप लगाए गए हैं। पहला, ये कि जस्टिस स्वामीनाथन ने एक खास समुदाय के वकीलों और एक वरिष्ठ वकील को गैर जरूरी फायदा पहुंचाया। ये सीधे न्यायिक पक्षपात का आरोप है। और दूसरा आरोप और भी गंभीर है। ये कहा गया है कि उनके फैसले उनकी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं और वे संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खिलाफ हैं। राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित फैसले, ये एक बहुत बड़ा और काफी हद तक व्यक्तिपरक आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा एक फैसला था जिसने इस चिंगारी को आग में बदल दिया? पहाड़ी से जुड़ा एक फैसला। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने एक आदेश में इस पहाड़ी की चोटी पर
कार्तिकी दीपम नाम का एक धार्मिक अनुष्ठान यानी दिया जलाने की इजाजत दी थी। ये जगह इतनी खास क्यों है? भारत में तो हजारों धार्मिक स्थल हैं। ये जगह इसलिए खास और संवेदनशील है क्योंकि उस पहाड़ी पर सदियों पुराना सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी है और सिकंदर बादशाह की दरगाह भी। ओहो, दोनों बहुत पास पास है। ये दशकों से सांप्रदायिक सौहार्द और तनाव दोनों का केंद्र रही है। यहाँ एक बहुत नाजुक संतुलन बना हुआ है। अच्छा, तो एक ही पहाड़ी पर मंदिर भी और दरगाह भी। समझ गया, ये तो बारूद के ढेर जैसा है। तो कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था? अदालत ने 4 दिसंबर तक दीपथून नाम के एक स्तंभ पर दिया जलाने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। क्या? कोर्ट ने सिर्फ दरगाह कमेटी की आपत्तियों को ही नहीं बल्कि मंदिर प्रशासन की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था। यही इस केस का सबसे पेचीदा पहलू है। अदालत का मानना था कि ये एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने आदेश दिया कि भक्तों का एक छोटा सा समूह मतलब गिनती के कुछ लोग पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ पहाड़ी पर जाएंगे और दिया जलाएंगे। शायद जज साहब को लगा कि ये एक संतुलित फैसला है, लेकिन लगता है कि ये संतुलन बना नहीं। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को लागू नहीं किया, है ना? बिल्कुल। यहीं से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सीधा टकराव शुरू हुआ। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। सरकार के इनकार के बाद कुछ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुईं। और देखते ही देखते एक धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा ये मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। डीएमके सरकार पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगने लगे। तो एक तरफ अदालत का आदेश, दूसरी तरफ सरकार का इनकार और अब संसद में महाभियोग का प्रस्ताव। ये तो पूरी तरह से एक राजनीतिक जंग का मैदान बन गया है। ये अब कानून या धर्म से कहीं आगे निकलकर विचारधारा और राजनीतिक दबदबे की लड़ाई बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की एंट्री। उन्होंने इस महाभियोग प्रस्ताव पर बहुत तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। जाहिर है वो इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही बोलेंगे। बीजेपी का क्या कहना है? तमिलनाडु भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोल दिया। हाँ, फायर ब्रांड नेता हैं। जी, उन्होंने लिखा कि इंडिया ब्लॉक गर्व के साथ अपने हिंदू विरोधी होने का प्रदर्शन कर रहा है। ये एक बहुत सीधा और कह सकते हैं ध्रुवीकरण करने वाला बयान है जो इस लड़ाई को सीधे सीधे हिंदू बनाम अन्य की शक्ल दे रहा है। ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी। क्या उन्होंने कोई कानूनी या तार्किक मुद्दा भी उठाया है? हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नामलाई ने एक सवाल उठाया कि जब तमिलनाडु सरकार खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है तो फिर ये महाभियोग का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? ये तो वाजिब सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति है। उनका तर्क है कि ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं है तो आप कानूनी रास्ते पर चलने के बजाय सीधे जज पर ही राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर देंगे, जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर बात है। तो अब स्थिति ये है कि एक ही मामले की दो फाइलें हैं। एक फाइल संसद की मेज पर है जहां राजनीति का बोलबाला है, दूसरी फाइल सुप्रीम कोर्ट की मेज पर है जहां कानून की बारीकियां देखी जाएंगी। अभियोग की प्रक्रिया है जो पूरी तरह से राजनीतिक है। कैसे? लोकसभा स्पीकर पहले ये तय करेंगे कि नोटिस को स्वीकार करना है या नहीं। अगर वो इसे स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानून के जानकार शामिल होंगे। ये कमेटी आरोपों की जांच करेगी। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और दूसरा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है? अब एक सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ये तय करेगी कि जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश कानूनी रूप से सही था या नहीं। ये अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरा देता है तो महाभियोग का प्रस्ताव नैतिक रूप से बहुत कमजोर पड़ जाएगा।
सही बात है। डीएमके और उसके सहयोगी किस मुंह से कहेंगे कि जज ने कदाचार किया, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनके फैसले को सही मान लिया हो? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया? तब डीएमके का पक्ष मजबूत हो जाएगा। वो कह सकते हैं कि देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये फैसला गलत था और इसने सामाजिक सौहार्द को खतरे में डाला। ये महाभियोग के आरोपों को और वजन देगा। तो दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ एक तरह की दौड़ में हैं।